नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी .live। आइए देखते हैं क्या कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ आगमन पर उनसे किस तरह से और कौन से सवाल पूछ रही हैं, आइए देखते हैं नेताजी .live में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी एक कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। नमस्कार मित्रों, छत्तीसगढ़ की धरती पर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो रहा है। कांग्रेस का सम्मेलन है और उसे वो संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ की धरती पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आगमन है, तो आज मैं आप सभी के माध्यम से कुछ प्रश्नों को खड़ा करना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन विषयों का जवाब दें। मैं सबसे पहला प्रश्न खड़गे जी से पूछना चाहती हूं कि भारत जोड़ो यात्रा, आज तक यह उद्देश्य स्पष्ट नहीं हुआ कि टूटा कब था कि वो जोड़ने निकले थे, लेकिन जिस यात्रा को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया, उस भारत जोड़ो यात्रा में इन्होंने भारत शब्द का उपयोग किया। तो मेरा प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा मनाने वालों को यह बताना चाहिए कि उन्हें भारत शब्द से क्या आपत्ति है। विगत दिनों G20 के विषय पर लगातार आप सभी के बीच इस विषय पर भारत शब्द को लेकर लगातार डिस्कशन हो रहे हैं और कांग्रेस उसमें अपना पक्ष रखती है। तो आज मेरा पहला प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने वाले कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि उन्हें भारत शब्द से क्या आपत्ति है। छत्तीसगढ़ में विगत दिनों राहुल गांधी की सभा हुई और राहुल गांधी की सभा में भोजन को परोसा गया। अन्न का अपमान है और जो भोजन परोसा गया, लोग नहीं आए और भोजन इतना ज्यादा बना कि भोजन को इन्हें गायों को खिलाना पड़ा। जो भोजन परोसा गया और जब गायों को खिलाया गया तो उसमें से करीब 50 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। आज जन्माष्टमी का पर्व है। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह पूछना चाहती हूं कि क्या जन्माष्टमी के इस पर्व में वो सार्वजनिक रूप से गायों को परोसे गए भोजन के लिए, जिसमें 50 गायों की मौत हो गई, क्या माफी मांगेंगे? ये मेरा दूसरा प्रश्न था। सनातन धर्म पर आघात करना और वोट की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, यह कांग्रेस का पुराना शिगुफा रहा है। इन्होंने अभी एक घमंडिया गठबंधन बनाया है। उस गठबंधन का एक घटक दल डीएमके भी है और डीएमके के बेटे स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने सनातन धर्म पर खुला आघात किया, वो उस गठबंधन के अंग है। तो मैं इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह पूछना चाहती हूं कि सनातन धर्म का अपमान करने वाले उदयनिधि स्टालिन का समर्थन आपके बेटे ने भी किया, इस पर क्या आप माफी मांगेंगे या आप अपने बेटे को पार्टी से
निष्कासित करेंगे। यह अपेक्षा है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन विषयों पर अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। जब भी कोई विषय देश में होता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी चिट्ठी लिख देते हैं। चिट्ठी और मुख्यमंत्री पूरक हो गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने का बहुत शौक है और वो शौक को वो गाहे बगाहे पूरा करते हैं। चिट्ठी वो बार बार प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं, बहुत सारे विषयों पर चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी लिखने का शौक बेहद अच्छा भी है, उनके चिट्ठी का कोई मायने नहीं होता, लेकिन जब वो चिट्ठी लिखते हैं तो जिन विषयों पर चिट्ठी लिखना चाहिए वो उस पर चिट्ठी नहीं लिखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी जिन्हें चिट्ठी लिखने का बहुत शौक है, ये मेरा चौथा प्रश्न है कि जब राजस्थान में आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, राजस्थान में बच्ची को जलाकर मार दिया गया, वहां पर महिलाओं के साथ लगातार घटनाएं घटी, तो क्या आपके मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखेंगे? ये मेरा चौथा प्रश्न था। हमारे छत्तीसगढ़ में एक नारा दिया गया है, हमर बेटी हमर मान। स्थितियां बहुत विपरीत है। हमर बेटी हमर मान की छत्तीसगढ़ में धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है। रक्षाबंधन का पुनीत पर्व था, राजधानी से कुछ कदमों की दूरी पर घटना घट गई, मुख्यमंत्री जी मौन रहे। सुकमा में बच्ची के साथ अनाचार हुआ, मुख्यमंत्री जी मौन रहे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आदिवासी शिक्षिका के साथ में दुराचार हुआ, मुख्यमंत्री जी मौन रहे। मेरा पांचवा प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ सरकार का नारा हमर बेटी हमारा मान, सुकमा में बच्ची के साथ जो अनाचार हुआ उस पर भूपेश बघेल जी और सोनिया गांधी क्या माफी मांगेगी? ये मेरा पांचवा प्रश्न था। छत्तीसगढ़ में लगातार महिलाओं के साथ में जो घटनाएं घट रही हैं, जो मैं अभी आपको इसके पूर्व में मैंने आपको बताया, तो मेरा छठवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन औसतन 2-3 बलात्कार की घटनाएं जरूर हो रही हैं, हत्या के मामले दर्ज हो रहे हैं। जशपुर में शिक्षिका के साथ में अनाचार हुआ, मंदिर हसौद और देवेंद्र नगर में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। खड़गे जी बताएं कि क्या इस विषय को लेकर वो स्वयं माफी मांगेंगे छत्तीसगढ़ की जनता से? ये मेरा छठवां प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में एक बात की बेहद चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सुपर सीएम बनाया। खड़गे जी को पता है कि सुपर सीएम कौन है? ये उन्हें बताना चाहिए। ये मेरा 7वां प्रश्न है। मेरा 8वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में लगातार भ्रष्टाचार का मामला उठ रहा है, पूरी सरकार कटघरे में खड़ी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं दे पाती है। मुख्यमंत्री के सभी करीबी अधिकारी, उनके सलाहकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। छानबीन हो रही है।
मेरा 8वां प्रश्न है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के विभाग से जुड़े अधिकारियों के घर से सोना, हीरा, नगद बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं और जगह जगह भ्रष्टाचार की दुकान खुली हुई है। छत्तीसगढ़ में हुए इस बड़े भयंकर भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कहते हैं? मुझे इस पर उनका जवाब चाहिए। और मेरा 9वां और यह आखिरी प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने पिछले समय जब चुनाव शुरू होने वाले थे तो कांग्रेस पार्टी ने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी और उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। अपने घोषणा पत्र पर विश्वास दिलाने के लिए उन्हें हाथ में गंगा जल रखकर कसम खाना पड़ा। मेरा ख्याल है यह भारत की राजनीति में किसी दल के द्वारा सबसे पहली और अनोखी घटना थी कि लोगों को विश्वास नहीं था तो विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई। और उस कसम में प्रमुख बिंदु था जो उन्होंने छत्तीसगढ़ की मात्र शक्ति से किया था और वो था शराबबंदी का। पिछले कुछ दिनों में 8 से ज्यादा लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से, अवैध शराब पीने से हुई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस पर क्या स्टैंड है? जब आपने शराबबंदी का वादा किया और यहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु होती है, कांग्रेस पार्टी की प्रभारी शैलजा जी जब यहां आती हैं और आप सभी के बीच जब प्रश्नों के जवाब होते हैं तो वो कहती हैं कि यहां पे अभी इसको लागू करने की आवश्यकता नहीं है। तो शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस पार्टी जिसने गंगा जल लेकर कसम खाई, जहरीली शराब से 8 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस विषय पर जवाब देना चाहिए। मित्रों, मैं आपके माध्यम से इन 9 प्रश्नों को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रेषित कर रही हूं और मेरा विचार है मैं कल पुनः फिर से रूबरू होंगी और उनके जवाब का इंतजार करूंगी। आपने शराबबंदी की बात की, क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो पूर्ण शराबबंदी लागू करेगी? ये प्रश्न उस पार्टी से किया जाना चाहिए जिस पार्टी ने ये कहा। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही। हमने हाथ में गंगा जल लेकर कसम नहीं खाई। हमने पहले भी नहीं कहा, हम आगे भी नहीं कह रहे हैं। ये जिस पार्टी ने कहा, शराबबंदी पूरा करने की बात जिसने कही, हम उस पर यह प्रश्न खड़ा करते हैं। इसलिए विषय बहुत स्पष्ट है कि जिस दल ने महिलाओं को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, उस दल को यह स्पष्ट करना चाहिए उन्होंने शराबबंदी का वादा करके वो अपने वादे से क्यों मुकर गए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का क्या उन्हें उस समय ज्ञान नहीं था? भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई विषय पहले भी नहीं कहती थी, अभी भी नहीं कहती है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शराबबंदी का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। घोषणा पत्र की समिति अभी काम कर रही है, घोषणा पत्र आने दीजिए, घोषणा पत्र पे अलग पे बात होगी, लेकिन जो विषय आपने कहा वो मैंने स्पष्ट किया। पूर्ववर्ती सरकार में 57 लोगों की मौत होती थी वार्षिक जो आंकड़ा है शराब से, और वर्तमान सरकार में 63 लोगों का है। तो आंकड़ा तो आसपास में है जो पूर्ववर्ती सरकार सही थी या वर्तमान सरकार गलत? पूर्ववर्ती सरकार ने कभी नहीं कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार, मेरा प्रश्न आपके उत्तर पूरा दे रही। पूर्ववर्ती सरकार धीरे धीरे उसे कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। हम शहर से बाहर दुकानों को ले जा रहे थे। हमने जो नीति लागू करी, उन नीतियों में किस प्रकार से हम उसे कम कर सकते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी करेंगे ये कहकर वो सत्ता में आई है, इसलिए हमारा प्रश्न बहुत स्वाभाविक है और हम उस प्रश्न को खड़ा करते हैं। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होना चाहिए। हमने पहले भी इस विषय को कहा कि शराबबंदी का विषय हमने नहीं कहा, शराबबंदी की बात कांग्रेस पार्टी ने कही। जिसने ये बात कही उसे जवाब देना चाहिए। दम ही नहीं है अगर कांग्रेस पार्टी में कि वो उस चुनौती को स्वीकार कर पाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? वो चुनाव जीतने के पहले हार जाती है। अगर आप प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, आप प्रश्नों पर गंभीरता से विषय को नहीं कहते हैं, क्योंकि हम विपक्ष हैं, हम विपक्ष जनता की आवाज होता है, और आप जनता की आवाज को अगर नहीं सुनते हैं तो वो चुनाव के मैदान में जीतता नहीं है। आपने एक सवाल उठाया कि राज्य में जिस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है,
उनके सम्मान का मुद्दा आपने उठाया। बीजेपी ने डिमांड की थी आपके अपमान को लेकर के कांग्रेस से की माफी मांगना चाहिए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आप खड़गे जी जब आ रहे हैं यहाँ पर, क्या ये मांग आपकी तरफ से पर्सनली बनेगी तो उनको माफी मांगना चाहिए, जिस तरह की टिप्पणी आप पर की गई? मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहते हैं, पहली बार कहाँ कहते हैं, वो हर बार कहते हैं। और कुछ विषय कह देती हूं तो पूरी कांग्रेस पार्टी उबलने लगती है। एक मुख्यमंत्री को जिस गंभीरता से प्रश्नों का जवाब देना चाहिए और जो अपेक्षा होती है वो अपेक्षा पूरी होती दिखाई नहीं देती। अभी आपने मेरे अपमान की बात कही। जब हम किसी प्रश्न को खड़ा करते हैं और उस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आप उसे मजाक कहते हैं, और जब हम कहते हैं कि अभी आज सीखने की जरूरत है तो आप दूसरी तरफ बात को मोड़ देते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ जो मना रहे हैं, इस पर आप मैं यही पूछना चाहती हूं कि टूटा कब था कि जोड़ने निकले हैं, और क्या टूटा था? कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि क्या टूटा, क्या जोड़े, और कहां से क्या टूट रहा है और क्या जोड़ रहे हैं वो भी बताना चाहिए। ये इंडियन आपको देखो लगातार बात है कि इंडियन जो है बीजेपी डर गई है, इसकी वजह से प्रधानमंत्री जो है देश का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों का नुकसान हो सकता है अगर भारत नाम रखा जाएगा, तो कई संस्थानों का नाम भी इंडियन नाम से रखा गया। ऐसा कहना है कांग्रेस का, कह रही है कि करोड़ों नुकसान हो सकता है। 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चों का नाम बदलना। विपक्ष को सपने आते रहते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद सपने कुछ ज्यादा आते हैं। भारत को, भारतवर्ष को अगर आप भारत वर्ष के तौर पर संबोधित करते हैं तो आपत्ति किस विषय की? यह आपत्ति करने वालों के विवेक के दिवालियेपन का प्रतीक है, और मुझे लगता है कि उनके विवेक के दिवालियेपन के प्रतीक के तौर पर बार बार ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जो विशेष सत्र है उसमें बाकी विषय और भी स्पष्ट हो जाएंगे। जो बात कहनी है वहां चर्चा के दौरान कहां कहते हैं, सदन से भागते हैं, सदन के बाहर जाकर रोड पर बैठते हैं। तो ये जो जिस चीज के लिए आपको सदन में बैठना है, चर्चा करना है, अपने विषय को खड़ा करना है, प्रश्न करने हैं, आप वहां पर आए और प्रश्न करें, उन विषयों पर बात करें। कांग्रेस पार्टी चर्चा से भागती है, सत्र में बैठना नहीं चाहती है, विषय स्पष्ट नहीं करती है, विषय पर कोई बात नहीं करती है, तो बात साफ है कि हमेशा पलायनवादी रुख घातक होता है। लिखा हुआ है इंडिया और भारत दोनों चीज, इसमें आप इंडिया को या भारत किसी चीज से निकाल के जी, संविधान में ही इंडिया और भारत दोनों चीजें शामिल है। इसमें से इंडिया या भारत तभी हमने निकाला कहाँ है? निकालने की बात हो रही है। अभी भविष्य में क्या होगा उस पर कहाँ कोई बात हुई है? अभी निकाला कहाँ है? अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई, मैंने कहा ना कि कुछ भी हवा में बात होगी तो उसकी क्या बात कह सकते हैं। स्वरूप जी, कांग्रेस लगातार एक मांग उठाती है, वो कहती है कि भूपेश बघेल की तरह भाजपा के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, इसलिए वो पेश नहीं कर रहे हैं। क्या टिप्पणी आपकी? अभी मैंने प्रश्न किया है, कल उस प्रश्न के बाद में सुपर सीएम का नाम बता देंगे जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो हम इस विषय पर भी आगे बात कर लेंगे। ये मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि भाजपा सीधे तौर पर नहीं लड़ पा रही, तो वीडियो और आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश में हमने 15 साल सरकार चलाई है। यह आरोप मिथ्या है, जो मुख्यमंत्री जी को भी पता है। भ्रष्टाचार की दुकान पर वो क्या कहेंगे? मोहब्बत की दुकान कहने वाले लोगों को भ्रष्टाचार की दुकान पर अब जो खुली है उस पर भी जवाब देना चाहिए। पार्लियामेंट के सेशन पे जो सोनिया गांधी ने जो पत्र लिखा है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? बाकी पत्रों पर भी जवाब देना। पत्र की बात तो मैं कह ही रही हूँ कि चिट्ठी लिखने वाले लोग इस पे चिट्ठी क्यों नहीं लिखे हैं? अभी चिट्ठी पूरी होने दीजिए, फिर बात करेंगे। पत्र ही लिखते हैं, जो हमने चिट्ठी की बात कही है उस पर कब लिखेंगे? धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सवाल पूछा। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।